हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 9.1 है चैप्टर 9 की। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। क्लास 7th का चैप्टर 9 है रैशनल नंबर्स। ये स्टार्ट कर रखा है मैंने, इसको इंट्रोडक्शन पहले करवा दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे 9.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। आपको -1 और 0 दो नंबर्स गिवन है, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि इसके बीच में कौन कौन से 5 रैशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया -2 -1 0 1। हमें किसके बीच फाइंड आउट करना है? -1 और 0। अब हम देखते हैं कि -1 और 0 के बीच में तो कोई भी नंबर नहीं है, कुछ भी नंबर नहीं दिख रहे हैं इनके बीच में हमें। तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको और जूम करके देखते हैं, मतलब इन नंबरों को बिग नंबर्स में कन्वर्ट करके देखते हैं, बड़े टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ गिवन है हमें -1 और 0 दो नंबर्स हैं। तो -1 को हम 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। आप इसको सभी के आंसर अलग लगाएंगे और सभी के ठीक रहेंगे। आप अपनी चॉइस से मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है 6 से ही करो, आप 8 से कर सकते हो, 10 से कर सकते हो, 20 से कर सकते हो, 50 से, जिससे भी आपका मन चाहे आप कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 6 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो क्या बना -6/6। ओके, -1 को हम लिख सकते हैं -6/6। सेकेंड साइड है 0, 0 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 0 को नीचे अपोन में 1 तो होता ही है, तो 1 लिख लिया, तो 0 6 जा 0 और 6 1 जा 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 0/6। अब मेरे पास ये दो नंबर आ गए, मैंने -1 और 0 को इन दो नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहे तो -1 को जब 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो -10/10 और 0/10, आपके ये दो नंबर्स भी बन सकते हैं आप जब 10 से डिवाइड करोगे। मैंने 6 से डिवाइड किया तो ये दो नंबर्स बने। अब देखो -1 को हम क्या लिख सकते हैं -6/6, और 0 एक्चुअल में क्या है 0/6। तो -6/6 और 0/6 के बीच में क्या नंबर्स आ गए? अब -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, एंड ये सारे नंबर्स इनके बीच में है। अगर आप 10 करोगे तो -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, ऐसे ही -1/10 तक सारे नंबर्स आएंगे। तो अब -1 किससे रिप्रेजेंट कर दिया? -6/6 से, और 0 को किससे कर दिया? 0/6 से। तो इसके बीच में ये सारे नंबर्स आ गए। तो आप ये सारे नंबर्स राइट डाउन कर सकते हो कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0 क्या है? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। आगे आप इसको और मॉडिफाई करना चाहो तो -5/6, -4/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? कट कर देंगे 2 से, तो ये आएगा 2/3। 2 से कट कर देंगे, इसको 3 से कट करेंगे तो ये आएगा -1/2। इसको कट करेंगे 3 पे तो -1/3, और ये लास्ट वन इज -1/6। तो ये 5 नंबर्स किसके बीच में है? -1 और 0 के। अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपके नंबर कुछ अलग आएंगे। तो ये सब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आप जिससे आप डिवाइड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर चेंज होते जाएंगे। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में भी हमें गिवन है -2 और -1, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो -2 और -1 के बीच में ऐसे तो कोई भी नंबर नहीं दिख रहा, तो इसको फिर से हमें और बड़ी टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने वापस से 6 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 से मल्टीप्लाई किया, -2 को जब आया 12 और 1 6 जा 6, तो -12/6, और -1 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये आप ध्यान रखना। इसको फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया -6/6, तो -12/6 और -6/6। ठीक है, -6/6 है -1 और -12/6 है -2, तो -2 और -1 के बीच में ये सब नंबर्स आ गए। ओके, ये सब नंबर्स लाई करते हैं इसके बीच में। -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। तो
-2 और -1 के बीच में रेशनल नंबर्स ये हो गए। आप इसको और थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो ये आ जाएगा -11/6। इसको हम जब 2 से कट करेंगे तो -5/3। इसको हम 3 से कट करेंगे तो -3/2। इसको हम 4 से करेंगे तो -4/3 और -7/6। तो ये नंबर से -2 और -1 के बीच में लाई करते हैं। आप अगर 8 से डिवाइड करोगे तो आपके नंबर्स कुछ अलग आएंगे। ठीक है, तो इस मेथड से आप जितने चाहो उतने नंबर्स 2 रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट कर सकते हो। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3 है इसका। पार्ट नंबर 3 में हमें 2 रेशनल नंबर्स गिवन है जो हैं कि -4/5 एंड -2/3। अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले तो हमें कोई भी 2 नंबर्स के बीच में जब रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं तो उनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। तो इनके डिनोमिनेटर को हम यहाँ सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे पहले हम इन 5 और 3 2 नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम आता है हमारा यहाँ पे 15। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को हमें 15 के इक्वल कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ 5 है तो 15 बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो -4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आया -12, 5 3 जा 15। तो ये नंबर बन गया हमारा -12/15। -2/3 को जब हम 15 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो ये आया हमारा नंबर -10/15। तो ये 2 नंबर्स हमारे कन्वर्ट कर लिए। अब इसमें दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब हम इन दोनों के बीच में नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसके बीच में हमें एक ही नंबर दिख रहा है -11/15। जैसे कि ये कोई भी नंबर लाइन है तो यहाँ पे है -12/15, यहाँ है -10/15। तो इसके बीच में एक नंबर दिख रहा है हमें -11/15। लेकिन हमें इनके बीच में 5 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको बिग टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ मैंने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48 और 15 4 जा 60। तो -48/60। और जब 10/15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -40/60। तो अब देखो इन दोनों के बीच में कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं। तो -48/60 और 40/60 के बीच में आएगा -47/60, -46/60, -45/60, -44/60 और लास्ट -41/60। तो ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। आप इसमें से कोई भी 5 नंबर्स उठा सकते हो। मैंने क्या लिख दिए, -47/60, -46/60, -45/60, -44/60, -43/60। तो आप इनमें से कोई भी 5 नंबर उठा सकते हो। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमें कोई भी 2 रेशनल नंबर्स गिवन है -1/2 एंड 2/3। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, अदरवाइज हम सेम करेंगे। तो देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है। तो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो इनका एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। तो इसके डिनोमिनेटर को 6 के इक्वल करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये आया 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो -3/6 और 2/3 को जब हम 6 डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो ये आया 4/6। तो -3/6 और 4/6 के बीच में तो वैसे ही काफ़ी सारे नंबर्स हैं, जैसे -2/6, -1/6, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6 और 4/6। ये है -1/2 और ये है 2/3। इसके बीच में ये सारे नंबर्स लाई करते हैं। तो हमें इनमें से कोई भी 5 नंबर्स चाहिए। मैंने यहाँ ये 5 नंबर्स लिख दिए। अब इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 2 से कट हो जाएगा तो -1/3, -1/6, 0, 1/6 और 1/3। तो ये 5 नंबर्स इनके बीच में लाई करते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। हमें एक पैटर्न गिवन है, इसमें हमें आगे इसके और 4 रेशनल नंबर्स राइट डाउन करने हैं, लिखने हैं। तो चलो सबसे पहले हम इस पैटर्न को समझते हैं कि ये पैटर्न क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे के नंबर्स लिख सकते हैं। तो पहला नंबर है -3/5। इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -3/5। अब यही नंबर वापस लेते हैं -3/5। इसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड नंबर आता है हमारा -6/10। अब इसी नंबर को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है -9/15, थर्ड नंबर आता है। ओके, जब इसी नंबर को -3/5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फोर्थ नंबर आता है -12/20। तो पैटर्न क्या चल रहा है, नंबर -3/5 को 1, 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर्स हमें मिल रहे हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 4 से। तो आगे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6, 7 और 8। हमें 4 नंबर्स ही चाहिए। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया -15/25। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो आया -18/30। 7 से मल्टीप्लाई किया तो आया -21/35। 8 से मल्टीप्लाई किया तो -24/40। ठीक है, तो हमें 4 ही नंबर्स चाहिए थे। हमने ये 4 नंबर्स इसी पैटर्न को अकॉर्डिंग आगे बढ़ाते हुए हमने ये 4 नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। तो अब हमारी ये सीरीज बन गई है। ये हमने यहाँ तक हमें गिवन थी, ये आगे के 4 हम नंबर्स हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं कि कौन सा पैटर्न दे रखा है। तो ये है -1/4 -2/8। तो देखो जब इसको ट्वाइस करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही नंबर आता है। जब इसी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आता है। तो इट मीन्स ये 1 से मल्टीप्लाई, ये 2 से, ये 3 से, फिर आगे हम 4, 5 इसी पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे और हम 4 आगे के नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, यही नंबर आया। 2 से किया तो ये सेकंड वाला नंबर आया। 3 से किया तो थर्ड वाला आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। तो -4/16। 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो -5/20। 6 से करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो 6/24। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो ये नंबर आ गया हमारा 7/28। तो ये 4 नंबर्स आगे के हमने इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते हुए फाइंड आउट कर लिए। यहाँ 1 2 3 से मल्टीप्लाई था, आगे हम 4 5 6 7 से मल्टीप्लाई करके आगे 4 नंबर्स निकाल लिए हैं। ऐसे आप पैटर्न को आगे बढ़ा के नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड नंबर। इसमें देखते हैं हम कौन सा पैटर्न लगा रखा है। तो चलो इसको चेक करते हैं। इसमें भी वही है, जैसे कि कोई भी एक नंबर है -1/6। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आया। इसको हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आया। इसी नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया। अब आगे इसको हम 5 से, 6, 7 एंड 8 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये नंबर ले लिया। 1 2 3 और 4 तक तो हमने चेक किया कि यही पैटर्न चल रहा है। तो आगे हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये आया 5/30। 6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 6/36। 7 से लिखेंगे तो -7/40। 42 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/-48। तो ये पैटर्न आगे इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो हमारा पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारी ये नंबर्स हम आगे के जो भी आए हैं ये लिख देंगे। ठीक है, अब इसका चलते हैं आगे की तरफ। उसमें क्या, अब चलते हैं आगे वाले पार्ट पे। आगे वाले पार्ट में नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है ये वाला पैटर्न। तो चलो अब इसको चेक करते हैं इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। फर्स्ट नंबर है हमारा -2/3। नेक्स्ट है 2/-3, 4/-6, 6/-9। ठीक है, अब इसी पैटर्न को हम देखो आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे -2/3
और एक नंबर है 2/-3। तो ये दोनों नंबर्स इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं? देखो, जब हम इसको ये -2/3 है, इसको हम -2 और -3 ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, और नीचे ये ऑलरेडी क्या है, माइनस, तो ये आ गया -3। ठीक है, तो -2/3 2/-3 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे यही पैटर्न लग रहा है, -2/3 और 2/3। तो इसको हम -1 या +1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4/-6, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6/-9, 4 यहाँ तक हमारा पैटर्न गिवन है। इसका मतलब है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई, 2, 3 एंड 4। तो आगे हम 5, 6, 7, 8 का कर लेंगे। जब हम ये है ×1, ये ×2, ये ×3। आगे हम ×4, ×5, ×6, ×7 कर लेंगे। तो हम जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं -2/3 को, तो ये आएगा -8/12। 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -10/15। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12/18 और 7 से करते हैं तो -14/21। तो इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ा के आगे वाले नंबर्स लिख देंगे। देखो, ये नंबर्स है -21। ठीक है, अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे दोनों जगह पे। तो ऊपर आएगा -14 और नीचे आएगा -21। ओके, तो यहाँ लिखा हमने -14 और यहाँ हो गया +21। तो इसका मतलब माइनस नीचे वाले के साथ लगाओ या ऊपर वाले के साथ लगाओ, दोनों इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ा के हमने आगे के नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। आप भी ऐसे कर सकते हो, पैटर्न को समझना है क्या है पैटर्न में, फिर उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू। हमें कोई भी एक रैशनल नंबर गिवन होगा, हमें उसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। हमें इसमें 4 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलो देखते हैं। नंबर हमें गिवन है -2/7। इसके इक्विवेलेंट नंबर क्या होते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों की जब हम फाइंड आउट करें तो वो इक्वल आए। ठीक है, इसके आप इक्विवेलेंट नंबर फाइंड आउट करने के लिए इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी से भी 50, 100, 1000, 500 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, वो सभी इससे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट नंबर होते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे 2, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई करके इसके रैशनल नंबर्स फाइंड आउट किए हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो -4/14, 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6/21, 4 से मल्टीप्लाई किया तो -8/28, 5 से मल्टीप्लाई किया तो -10/35, 6 से मल्टीप्लाई किया तो -12/40। तो ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, क्योंकि जब हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि इसी की करते हैं तो 2 से कट होगा तो 2/7। तो इनके दोनों के देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सेम है। तो ये दोनों एंगल्स, दोनों रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वाला नंबर हमें गिवन है 5/-3। तो इसके भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3, 4, 5, 6। मैंने इस सभी में 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रखे हैं, करने 4 हैं। आप इसमें से कोई भी 4 उठा सकते हो। तो चलो देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10/-6, 3 से किया तो 15/-9, 4 से किया तो 20/-12, 5 से किया तो 25/-15, 6 से किया तो 30/-18। तो ये 6 नंबर्स हमें, 5 नंबर्स हमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स मिल गए। आप इसमें से कोई भी 4 ले सकते हो। ठीक है, ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका 3 का ही एक पार्ट और बचा है, 4/9। हमें रैशनल नंबर गिवन है 4/9। तो अब इसके हम वही सेम इक्विवेलेंट नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप इसके अकॉर्डिंग कुछ और भी ले सकते हो, कुछ चेंज कर सकते हो। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8/18, 3 से किया तो 12/27, 4 से किया तो 16/36, 5 से किया तो 20/45, 6 से किया तो 24/54। तो ये
ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए सिंपली उसको मल्टीप्लाई करना होगा। आप दोनों को सेम से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से न्यूमिनेटर को कर रहे हो तो 2 से ही डिनोमिनेटर को करना होगा, और आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके, और वो दोनों फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होंगे, तो उसकी लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। आपको 3/4 जैसे कोई भी एक रेशनल नंबर गिवन है उसको ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, और रिप्रेजेंट करना है कि ये नंबर कहाँ पे लाई करता है नंबर लाइन पे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 3/4। इट मीन्स 1 यूनिट को हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4, ऐसे ही आगे होगा 1 2 3 4, ऐसे ही इधर 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 सभी यूनिट्स को हम 4 पार्ट्स में, जो डिवाइड में होता है डिनोमिनेटर में होता है उतने ही पार्ट्स में सबसे पहले हमें यूनिट को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 4 है तो सभी यूनिट्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब उसके बाद ऊपर डिनोमिनेटर में कितना है 3, तो कैसा साइन है पॉजिटिव, तो किस साइड चलेंगे हम, राइट साइड। तो राइट साइड चलना है और 3 यूनिट्स आगे चलना है। जैसे कि राइट साइड 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से स्टार्ट करने के बाद हम 3 स्टेप्स आगे चलेंगे, 1 2 3, तो ये नंबर क्या होगा 3/4। ओके, ये नंबर हो जाएगा हमारा 3/4। या फिर आप वैसे भी देख सकते हो, ये है 0/4, ये है 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4। इट मीन्स ये 1। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसके बाद हम थर्ड यूनिट पे चलेंगे, तो 1 2 3, तो थर्ड यूनिट पे क्या होगा 3/4। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, ये है -5/8। -5/8, तो इट मीन्स हम 1 यूनिट को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 0 से देखो माइनस है तो लेफ्ट साइड होगा, तो हम 0 से किस साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे। 0 से -1 तक की एक यूनिट है, इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कर लिया हमने, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसके बाद हम 5 स्टेप वाले पे चलेंगे, तो यहाँ से चलते हैं लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, हम यहाँ पहुंचे। तो ये क्या होगा हमारा -5/8। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा -5/8। नेगेटिव के लिए हम लेफ्ट साइड चलेंगे, डिनोमिनेटर में 8 है तो 1 यूनिट को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। न्यूमिनेटर में 5 है तो हम 5 स्टेप्स आगे चलेंगे, तो जहाँ पे भी हमारा आता है वही नंबर हो जाएगा -5/8। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा -7/4। -7/4 देखो, तो ये है -7/4, हमें पता है ये 1 यूनिट से ज़्यादा है, तो यहाँ 0 नेगेटिव है तो हम चलेंगे 1 2 3 4, ये आ गया -1। 4 है डिवाइड में, 4 है तो 4 यूनिट्स में इसको 1 यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4, ये आ गया -2। ठीक है, अब हमें 4 पार्ट्स में तो डिवाइड कर लिया, सभी यूनिट्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऊपर है -7, तो हम -7 यूनिट्स चलेंगे, नेगेटिव साइन है तो लेफ्ट साइड चलेंगे। 0 से हम लेफ्ट साइड, -7 है तो 7 यूनिट्स चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स ये नंबर होगा हमारा -7/4। और इसका दूसरा मेथड है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा -1 3 एंड 4। तो -1 मतलब -1 तो कंप्लीट, इसके बाद हम 4 पार्ट्स है उसमें से 3 पार्ट्स पे चलेंगे, ये सारे नेगेटिव होते हैं, तो उसके बाद हम 3 पार्ट्स 1 2 3, तो ये नंबर होगा हमारा -7/4। ठीक है, इसका एक पार्ट और है वो और करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पार्ट और है, हमें गिवन है 7/8। देखो अब ये पॉजिटिव है तो राइट साइड चलेगा 0 के, तो 0 के राइट साइड आ गए। 0 से 1 तक की 1 यूनिट को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 8 पार्ट्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है तो हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हमें 7 स्टेप्स आगे चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये स्टेप 7 वाला हमारा क्या हो गया 7/8। यही हमें रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे। ठीक है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लोगे। नंबर्स लाइन पे जो डिवाइड में होगा उतने पार्ट्स में 1 यूनिट को डिवाइड करना है, तो ऊपर जो न्यूमिनेटर में होगा उतने स्टेप्स आप आगे चलोगे तो आपको वो जो पॉइंट मिलेगा वही नंबर आपका नंबर होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द पॉइंट्स P Q R S T U A एंड B। हमें यहाँ पे नंबर लाइन पे पॉइंट्स गिवन है P Q R S T U A एंड B। ओके, पॉइंट्स गिवन है ऑन द नंबर लाइन आर सच एज टी आर इजकल टू है आर एस इजकल टू है यू एस। मतलब इन सभी के बीच में सेम डिफरेंस होता है। जब हम डिवाइड्स करते हैं किसी भी यूनिट को सेम, तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो सभी में इक्वल होता है। तो यहाँ पे सभी में डिफरेंस इक्वल है। एंड ए पी इजकल टू पी क्यू इजकल टू क्यू बी, और इन सब में भी डिफरेंस इक्वल है। ये है ए, तो ए पी क्यू और क्यू बी के बीच में भी डिफरेंस इक्वल है। तो नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंट पी क्यू आर। ऐसा हमें पी क्यू आर और एस इनके नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, रैशनल नंबर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखो, सबसे पहले हम P का देखते हैं। P है वो 2 से आगे है और 3 से पीछे है। अब 2 और 3 के बीच में 1 यूनिट है। इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है पहले तो वो देखते हैं। तो देखो, पार्ट्स 1 2 3 कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 में। तो P का देखते हैं सबसे पहले कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने? 3। ठीक है, तो 3 पार्ट्स लिख दिए। 2 तो कंप्लीट है, तो आगे 2 कंप्लीट, और उसके बाद 2 के कंप्लीट के बाद 3 की आगे की तरह हम कितने स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। जब P पे पहुंचते हैं तो कितने स्टेप आगे बढ़े? 1, तो 1 स्टेप आगे बढ़े, तो हम P पे पहुंच गए। तो P का क्या आया? 3 2 6 और +1 7/3। फिर आप या ऐसे भी कर सकते हो, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इसको भी हम 3 पार्ट्स में। तो आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो P किस पे है? 7/3 पे। ओके, फिर 7 के बाद क्या आता है? 8। तो ये Q कितने पे है? 8/3 पे। 3 क्यों लिखा? क्योंकि 1 यूनिट को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 1 2 3 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो डिनोमिनेटर में 3 आएगा। और P कौन से पार्ट पे है? तो देखो 8 वाले पे है। 0 से जब हम काउंट करते हैं तो 8 वाले पे है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 तो कंप्लीट पार्ट है। Q के लिए हम चेक करते हैं तो 2 तो कंप्लीट पार्ट्स हैं, और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 में। और P कौन से वाले स्टेप पे है? तो देखो 2 के बाद P कौन से स्टेप पे है? 1 2, तो 2 स्टेप पे है। तो 3 2 6 और 2 8/3। ओके, सेम हम राइट साइड लेफ्ट साइड करेंगे। तो देखो, लेफ्ट साइड है R और S। R का देखते हैं, R है सभी के बीच में, यहाँ भी 3 3 का डिफरेंस है, तो 3 है, लेकिन -1 के आगे है। तो देखो R का देखते हैं, -1 तो कंप्लीट है, उसके बाद हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। R कितने पार्ट पे है? जब हम इधर से चल के आते हैं तो फर्स्ट पार्ट पे है, तो 1। तो -3 और +1, तो -4/3 पार्ट पे है। ठीक है, या फिर आप यहाँ से 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1 1 2 3 4, तो ये कितने पे आया? 4 पे। तो लेफ्ट साइड है तो माइनस का साइन आएगा, 4/3। 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। ऐसे ही S का चेक करते हैं तो ये इसके आगे है, तो -5/3। या फिर ऐसे भी चेक कर सकते हैं, S है वो -1 तो कंप्लीट है, उसके बाद 2 स्टेप्स आगे चले हैं, तो 2 डिवाइड कितने पार्ट्स में किया है? 3 में। तो ये 3, तो -3 और +2 -5/3 वाले पार्ट्स लाइन पे हैं। ये रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने लिख दिए P Q R और S के। हमें इनके नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करना था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स। हमें पेयर्स गिवन है रैशनल नंबर का, तो हमें बताना है कौन से रैशनल नंबर से सेम है और कौन से रैशनल से नंबर सेम नहीं है। तो सबसे पहला देखते हैं, ये है -7/21 और ये है 3/9। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको कट कर दिया, 7 से कट हो गया, ये 1 7 1 7 7 3 21, तो ये आया -1/3। और जब इसको 3/9 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कितना आया? 1/3। तो -1/3 और 1/3 इक्वल नहीं है, तो ये सेम रेशनल नंबर्स नहीं है। इट मीन्स नो, इट इज़ नॉट सेम रेशनल नंबर्स।
सेकंड पार्ट को चेक करते हैं, ये है -16/20 और ये है 20/-25। तो अब हम दोनों के सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। तो इसके कट किया तो ये आया -4/5 और जब इसको भी कट किया तो -4/5। तो ये दोनों क्या है, इक्वल। तो यस, दीज आर सेम रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट चेक करते हैं -2/-3 एंड 2/3। तो यहाँ देखो -2/-3 है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा 2/3 और इधर तो हमें गिवन ही है 2/3। तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यस, दिस बोथ ऑफ दीज आर सेम रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -3/5 और -12/20। तो -3/5 तो सिंपलेस्ट फॉर्म और इससे ज़्यादा कट हो नहीं सकता। -12/20 है, इसको हम कट कर देंगे 4 से, तो ये आया -3/5। तो बोथ ऑफ दीज आर इक्वल्स। इसको सबसे पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर देखेंगे दोनों नंबर्स अगर इक्वल है तो ये दोनों सेम रेशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 8/-5 -24/15। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तो इससे आगे कट हो नहीं सकता, तो ये सेम रहेगा। और इसको करते हैं -24/15 को, तो कट करते हैं हम 3 से, तो ये आया 8/-5। तो दीज बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर इक्वल। इट मीन्स यस, दीज नंबर्स आर सेम रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 1/3 एंड -1/9। तो अब देखते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 1/3 एंड -1/9। तो 1/3 तो सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 होगी और इसकी भी यही होगी थी, दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स दीज आर नॉट सेम रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट चलते हैं -5/-9 और 5/-9। तो यहाँ माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो ये तो आ गया 5/9 और ये है 5/-9। तो ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो दीज आर नॉट सेम रेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, री राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें कुछ रेशनल नंबर्स गिवन होंगे, हमें इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। जैसे कि नंबर है -8/6। इसको हम 2 से कट कर देते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, आप जिसको जितना कट कर सकते हो उतना कट करो, और जो लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, जो बच जाते हैं वो होती हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको 2 से कट करते हैं, तो ये आ गया 4 और ये 3, तो -4/3 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है 25/45। तो 25/45 को जब हम 5 से कट करते हैं तो ये आता है 5/9। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी 5/9। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट हमें है -44/72। तो -44/72 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो -22/36। इसको वापस 2 से डिवाइड करते हैं तो -11/18। तो ये आगे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। -8/10। इसको जब हम 2 से कट करते हैं तो 4/5। तो ये हो गया -4/5। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का देखना है, कौन ग्रेटर देन होगा और कौन लेस देन होगा। सबसे पहले हमें ये 2 रेशनल नंबर्स गिवन है, -5/7 और 2/3। तो इसमें हमें देखना होगा कौन ग्रेटर देन है और कौन लेस देन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले हमें इसका रेशनल एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 7 और 3 का एलसीएम होता है 21। तो इसके डिनोमिनेटर को हमें 21 के इक्वल करना पड़ेगा। तो ये है -5/7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आया -15/21। जब इसको हम 21 में कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये आया 14/21। तो ये आया हमारा -15/21, ये आया 14/21। तो कौन सा ग्रेटर देन, और वैसे भी पता चल रहा है ये एक नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही ग्रेटर देन है। तो यहाँ से भी देख लिया, तो क्या नंबर आया, ये नंबर ग्रेटर देन है।
सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें भी वही है, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम 5 और 7 का कितना होगा 35, तो इसके डिनोमिनेटर को हमें 35 के इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये आया -28/35, और इसको जब हम 35 के इक्वल करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आया -25/35। अब हमें चेक करना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन ग्रेटर देन है। तो देखो ये आया -28/35 -25/35। डिनोमिनेटर सेम है तो इनको तो हम छोड़ देंगे। अब बात करते हैं न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में देखो दोनों के आगे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव में क्या होता है, जो टर्म्स सबसे छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है। जैसे -6 लेस देन होता है -1 से, तो वैसे तो 6 ग्रेटर देन होता है 1 से, पॉजिटिव की बात करें, लेकिन नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। नेगेटिव साइन लगते ही जो टर्म बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है, छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, तो वो यहाँ लगाएंगे। तो -25 ग्रेटर देन होगा -28 से, तो इसके एक्चुअल में क्या है -4/5 लेस देन होगा -5/7 के। ओके, अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -7/8 और 14/16। तो अब इसमें देखो इन दोनों का एलसीएम सेम नहीं है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 8 और 16 का एलसीएम आता है 16। तो अब इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, तो फर्स्ट टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया -14/16, और ये तो है ही -14/16, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गई इक्वल। तो इट मीन्स ये इसके इक्वल है। देखो इसको हम कट करते हैं 2 से, तो ये आया 7/8, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो बोथ ऑफ दिस टर्म आर इक्वल, तो ये टर्म्स क्या होंगे इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है -8/5 और -7/4। अब इसमें भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले तो हमारा क्या होता है कि डिनोमिनेटर को सेम करना। इन दोनों का एलसीएम आ गया यहाँ पे 20, एलसीएम है 20, तो इसको हम डिनोमिनेटर को 20 में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32/20, और इसको हम 20 में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -35/20। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सी टर्म बड़ी होगी। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो अब न्यूमरेटर के देखते हैं। न्यूमरेटर में जो छोटा होता है नेगेटिव में वो बड़ा होता है, तो ये 32 -32 ग्रेटर देन -35, तो ये टर्म्स इससे बड़ी हो जाएगी। -8/5 ग्रेटर देन -7/4। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 1/-3 और -1/4। अब सबसे पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर की बात करें तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो इसको हम 12 के इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -4/12, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया -3/12। अभी इन दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर चेक करते हैं, तो ये है -4 और ये है -3, तो -4 हमें पता है लेस देन होता है -3 के, तो ये नंबर लेस देन होगा -3 से, तो -1/3 लेस देन होगा -1/4 से। तो जब भी आप कंपेयर करते हो तो सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हो, फिर आप चेक करोगे कि इन दोनों के न्यूमरेटर में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 5/-11 -5/11। मैंने अभी बताया था नेगेटिव साइन नीचे हो या ऊपर हो दोनों इक्वल होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 5/11 को -5/11 लिख सकते हैं, और ये -5/11 है। इट मीन्स बोथ ऑफ दिस टर्म्स आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका है पार्ट 0 और -7/6 में। तो 0 हमेशा पता है नेगेटिव से तो बड़ा ही होता है, तो 0 ग्रेटर देन होगा -7/6 से। तो देखो -7/6 यहाँ कुछ होगा और यहाँ 0 है, तो राइट साइड चलते हैं वो नंबर्स ग्रेटर देन होता है, तो 0 ग्रेटर देन होगा -7/6 से। तो यहाँ पे हमारा 8 क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।